हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो इंडिया में हर कोने हर जगह हमारे बिहारी है। आप लोग घबराइएगा मत। जहाँ बिहारिया रहता है ना, अपने रीति रिवाज सब सिखाता है, बताता भी है सब। थोड़ी बहुत हरियाणा राजस्थान को सबको पता चल गया हमारे मतलब बिहारी वाला भाषा, बिहारी वाला गाना बजाना सब कुछ। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे बिहार में क्या होता है शिव चर्चा। भोले बाबा के सावन में लोग शिव चर्चा करवाता है। हमारे बहुत महान है। हम जहाँ सुनते हैं जो यहाँ चर्चा हो रहा है, तो हम सारे काम धंधा छोड़ के, जो मानता है, मैं नहीं जाती हूँ, जो मानता है वो जाता है पक्का। बटी जाएगा, अपना पूजा वगैरह करेगा, गुड़ लगेगा, गाना बजाना करेगा, आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं अपने वीडियो दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर मिनी ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। मेरे वीडियो पूरा देख के आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस आगे बढ़ते हैं आप लोग। धीरे धीरे सास बोली उसका कोई बात नहीं, एक बेटा है, अभी तो मेरा शरीर चल रहा तो मैं काम कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, समझ में आ जाएगा, खुद संभाल लेगी। बोले हे शिव गुरु, अभी जब तक शरीर चल रहा तब तक, क्योंकि सुबह ज्ञान ले रखी और जब तक शरीर चलेगा तब पालन करूंगी। क्या करीजिए, पाल ने बुढ़िया दे लिया के काम करे, काम करते करते देखिए उसका मुँह बीतने लग गया, वो बेचारी कमजोर होने लगी, वो सो गई तो उसका खटर फटर की आवाज नहीं आई, करिए बुढ़िया सो गई, लगता है ये वो सो गई है। गई तो देखो बूढ़ी माए सो गई है। सो गई तो माँ की जगा दी, और माँ की जगह उन्हें काम करो। ऐसे कुछ दिन बीते बीते हुआ तो ये गई बाजार में गई, कहने लगी ऐसे बुढ़िया नहीं मानेगी, इसको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़े। तो वो शिष्या भक्त थी है, गई तो छोटा घंटी ले आई और उसको गले में डाल दी, कहली अब मजा आएगा, अब बुढ़िया काम करेगी ना तो मैं बैठे रहूँ तो सुनाई देगा, सो जाएगी तो भी पता चल जाएगा जब बुढ़िया काम नहीं करी। वो कहीं घंटी बांध दी, करते करते बेचारी सो जाती, जाके फिर मारने लगती थी। कुछ दिन के बाद उसका बेटा ही बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो तो लोग बात कहने लगे जी अरे तुम शादी करो, दादी बूढ़ी हो गई है, मर जाएगी कहीं। तो देखिए बहू, जो पोते की बहू थी बहुत समझदार थी। जब उसने बेटा की शादी करी तो दान दहेज बहुत लेके आई, इतना दान दहेज लेके आई मैं क्या बताऊँ आपको। उसको देखिए हर लोग शादी करता है अपना बेटी के ना, तो पता चलता है ससुराल में सास है, ससुर है, फुफा सास है, ननद है, जेठानी है, जेठ है और बढ़िया सास है। तो उसका माँ बोली बेटी ये साड़ी रखी हूँ, ये बढ़िया सास के अपने हाथ से पहना देना। जब वो बहू आई तो ददिया सास के ढूंढने लगी, सब लोग मुंह देख के चले गए और ये मने मने विचार करने लगी कि माँ तो मेरे बोली थी ददिया सास है, ददिया सास दिख नहीं रही है, ददिया सास दिखे कैसे, वो तो ताला बंद कर रखी थी कोठरी में। तो जब सब कोई चल गया उठ के, तो बहू छपाक से देखी कि देखती तो ददिया सास है क्या। घंटे घंटे देखी, कहीं भी ददिया सास नहीं देखी। जैसे वो करवट ली तो उसका घंटी की आवाज आया कान में,
तो देखी जो जंगले से उठा के देखी बहू तो ये में इसमें दतिया सास सो रही है, गला में घंटी बांधा हुआ। अपने सास से बोली माँ जी सब कुछ दिख रहा लेकिन दतिया सास दादी नहीं दिख रही। तो देखिए अपना बहू से क्या छिपा रही है, कह रही है जानती है बेटा वो तीरथ गई है। तो बोली माँ जी तीरथ गई है? बोले हाँ। कहने लगी दादी को कोठरी में क्यों बंद कर रखे हो? देखिए अपने खुलारी मानी। बोली ये बेटा मैंने इसलिए बंद कर रखी थी जो शादी ब्याह के दिन था, अब पागल हो गई थी इसलिए उनको बंद कर दी थी। गई खोल के लिए बोली माँ जी एक घंटी क्यों बांध रखी हो? तो कहने लगी हमारे घर की रिवाज है, परंपराएं है, ये नहीं सोची जो मैं कर रही हूँ तो मेरे ऊपर कहीं आ ना जाए। इसे तो ये बात कह दी। बहू ने उसी तुरंत अपना माँ बाप को फोन कर दी, पापा आपने इतना दान नहीं दिया लेकिन एक चीज नहीं दिया। बोले क्या बेटा? अब हमारा ससुराल के रिवाज है सास को घंटी पहनाई जाती है। तो सास तो हमारी छोटी सी पहनाई है लेकिन आप मेरे सास मजबूत है, आटा कटाया, उनको बड़ा घंटी ले आना। उसके पिताजी ने सुन पाया और 5 किलो का घंटा ले आया। 5 किलो घंटा ले आया और देखी जाए तो दोनों मियाँ भी आए, उसको माँ बाप आए मायके से सब माँ मिठाई लेके। देखी तो बोले कि बेटा ये क्या है? कहने लगे माँ जी आपने तो बता ही दी हमारा घर ससुराल के रिवाज है सास को घंटी पहनाई जाती है। ले तो हमने कहाँ से कहाँ कही, ये तो मेरे तो घंटी ले आई, घंटा मंगा ली। कहने लगी माँ जी इसलिए मैंने बड़ा मंगाया है ये ताकि शिकायत ना हो। जब मेरे माता पिता इतना दान दे दिए तो हम घंटी क्यों छोटा मंगवाए? क्या करिए अपना सास को घंटी पहना दी, घंटा और पहना दी। तो वो बहू की सास कहने लगी ए कौन सा रिवाज भोले बारू पटोरिया ने भोले बारू पटोरिया यार नई हर में खबर जानवले बारू पटोरिया जाने बारू पटोरिया 5 किलो के घंटा मंगावले बारू पटोरिया मंगावले बारू पटोरिया 5 जी के गर्दन में लटकौले बारू पटोरिया लटकौले बारू पटोरिया। जब सास कह दी तो बहू बोल रही है, देखिए वो सही बोली, तो पता ही था। शिव तो देख ही रहे थे। तो कहने लगी बहू कह रही है जय सने कइले रहले वैसने तोहरा रे भाता में से देवाना। जय सने कइले रहले वैसने तोहरा रे भाता में से देवाना। हमरा शिवा गुरु के वैसरे ही
सतवे भाग मेरे सतवे भाग मेरे अंगों में लिखे दो सतवे भाग मेरे अंगों में लिखे दो अंगे पे लिखे दो अंगे पे लिखे दो अंगे पे लिखे दो अंगे पे लिखे दो भोला जी मैं सेवा तेरे दिन रात लिखे दो भागे हमारे जी गुरु जी मैं सेवा तेरे दिन रात लिखे दो हमारे जी भोला ले लो कल में दो हाथ लेके दो भागे हमारे जी भोला ले लो कल में दो हाथ लेके दो भागे हमारे नौ भाग मेरे गोदे लिखे दो नौ भाग मेरे गोदे लिखे दो गोदे पे लिखे दो गोदे पे लिखे दो गोदे पे लिखे दो गोदे पे लिखे दो लाजी मेला लखलाऊ दिन रात लिखे दो भागे हमारो जी गुरु मेला लखलाऊ दिन रात लिखे दो भागे हमारे जी दसवें भाग मेरा बेटा के लिखे दो दसवें भाग मेरा बेटा पे लिखे दो बेटा पे लिखे दो बेटा पे लिखे दो गुरु जी मेरे गुरु मेरे घर लिखे दो भागे हमारे जी भोला के मेरे घर लिखे दो भागे हमारे जी दसवें भाग मेरा बेटी के लिखे दो दसवें भाग मेरे बेटी के लिखे दो बेटी के लिखे दो बेटी के लिखे दो गुरु मेरे बेटी चले ससुराल गुरु जी मेरे लिखे दो भागे गुरु मेरे बेटी चले ससुराल लिखे दो भागे जी गारावा भागे मेरे पोती के लिखे दो गारावा भागे मेरे प्रिया के लिखे दो गुरु जी जन्म जन्म हवा के गुरु जी लिखे दो भागे हे गुरु मैं जन्म जन्म हवा के लिखे दो भागे हमारे जी भोला ले लो कलम दो हाथ लेके दो भागे हमारो जी बोले सच्चे दरबार की जय बोले जगदम्बी माता की जय बोले शंकर भगवान की जय मेरी विश्वास है तो नमन करके देख लो मन में कितना बल है शिव को गुरु बना लो मेरी विश्वास है तो नमन करके देख लो मन में कितना बल है शिव को गुरु बना लो मन को मत बहलाओ शिव को गुरु बना लो मन को मत